हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। आज नांदेड़ शहर में जमीयत उलमा हिंद मराठवाड़े के जिम्मेदारान की जानिब से तमाम यूनिटों की मीटिंग और एक नशिस्त बामुकाम सिद्दीक़ अकबर मस्जिद रहीम नगर में मुनक़्क़िद की गई थी। जमीयत उलमा हिंद शहर व ज़िले नांदेड़ की जानिब से मुनक़्क़िदा इस नशिस्त में ज़ेर सदारत की खिदमत मौलाना अयूब क़ासमी ने अंजाम दी। गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नांदेड़ के 5 नौजवानों में से 2 नौजवानों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया था। बाक़िया 3 नौजवानों को 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इन दोनों नौजवानों के हौसला अफजाई के लिए इस्तक़बालिया तक़ारीब का एहतमाम किया गया था। आज जमीयत उलमा ज़िला नांदेड़ और शहर नांदेड़ की जानिब से एक इस्तक़बालिया नशिस्त जो है रखी गई थी, जिसमें जमीयत उलमा मराठवाड़ा के तमाम ही ज़िम्मेदारों को मदऊ किया गया था कि गुज़िश्ता तारीख़ों में हमारे नांदेड़ का जो मसला हाई कोर्ट में चल रहा था और जमीयत उलमा महाराष्ट्र में हमारे क़ानूनी इमदाद कमेटी के चेयरमैन जनाब अलहाज गुलजार आज़मी साहब और उनकी पूरी वकला की टीम इस मसले को देख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल की मुसलसल मेहनतों के बाद अल्लाह ने जमीयत उलमा महाराष्ट्र को ये कामयाबी अता फ़रमाई कि नांदेड़ के जो 5 अफराद असलाह ज़ब्ती मामले में माखूज़ थे, उसमें से 2 को अल्लाह ने बाइज़्ज़त बरी कराकर हम तमाम के दरमियान में खड़ा किया, जिसमें हमारे एक साथी इरफान साहब हमारे यहाँ पर मौजूद है। इसमें जमीयत उलमा मराठवाड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इस तौर पर कोशा भी रही, काजी रफ़ीक़ साहब या हाफ़िज़ अब्दुल हफ़ीज़ साहब, मौलाना अयूब ख़ान साहब, अयूब साहब क़ासमी और दीगर जमीयत के अफराद, हाफ़िज़ सलीम साहब, इनसे बराबर राब्ते में रहकर और इस मसले की निगरानी करते हुए जमीयत उलमा ने हमेशा अपने बड़ों के सामने जब भी आमिला महाराष्ट्र की मीटिंग रही और मराठवाड़ा के ज़िम्मेदार सूबा पहुँचे तो नांदेड़ के इस मसले से मुताल्लिक़ बराबर हम दरियाफ़्त करते रहे कि नांदेड़ के मसले से मुताल्लिक़ हमें कब अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह खबर भी आई, रिज़ल्ट भी आया और उसके सिलसिले में जमीयत उलमा के तमाम तर ज़िम्मेदारों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और नांदेड़ के तमाम ही जमीयत के ज़िम्मेदार और नांदेड़ के अहलियान के हम मशकूर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो सब्र किया अल्लाह ने आपको उसका बदला इस कामयाबी में अता किया। आज का जो इस्तक़बालिया इजलास रहा है, इसमें हमारे मराठवाड़ा के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती कलीम साहब बेग साहब और ईसा ख़ान काशमी साहब और मुफ्ती जामई साहब औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए थे। इनकी मौजूदगी में बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं और गुलपोशी का प्रोग्राम हुआ है और तासुरात पेश किए गए और ख़ास तौर से मिंबर साजी मुहिम के सिलसिले में बातें रही है और जमीयत की मिंबर साजी मुहिम का आगाज़ हो चुका है और नांदेड़ से हमने 1 लाख मिंबर साजी मुहिम का बेड़ा उठाया है। इंशाअल्लाह इस बेड़े को पूरा पार करेंगे और तमाम अवामुन्नास से हम अपील करते हैं कि इस मिंबर साजी मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और जिनको भी जो रसायद बुक आए हुए हैं वो हमसे रब्ता करें और ख़ास तौर से हमारे जो बच्चे गिरफ़्तार हुए बाइज़्ज़त बरी हुए हैं उसमें और 3 बच्चे इंशाअल्लाह अनक़रीब वो भी बाइज़्ज़त बरी होंगे और इसके ख़िलाफ़ जमीयत उलमा हाई कोर्ट जाएगी और हर जाने का मुक़दमा दाखिल करेगी। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे इन नौजवानों का जो है जो अरसा इन्होंने जेल की सलाख़त के पीछे डाल दिया है, इनको अब दोबारा इस ज़िंदगी में खड़े होने के लिए उसका मुआवज़ा दिया जाए और हुकूमत की जानिब से भी इनका इस्तक़बाल किया जाना चाहिए और इक़रार करना चाहिए हुकूमत ने और इंतज़ामिया ने कि हमसे ये गलती हुई कि हमने बग़ैर किसी तहक़ीक़ के इन नौजवानों को उठाया और ये हमारा कसूर था। इसलिए कि आज जो है रोज़ अव्वल से ही जमीयत उलमा हमेशा ये बात कहते आई है और जमीयत उलमा ने जिन लोगों के मुक़द्दमात को अपने हाथ में लिया, जमीयत उलमा ने मुकम्मल उसकी रहबरी और रहनुमाई की और उन लोगों को बाइज़्ज़त बरी कराने की कोशिश की और हमारे जनाब अलहाज गुलजार आज़मी साहब
और उनकी पूरी वकला की टीम ने हमेशा इसकी कोशिश की कि कभी भी किसी बेकसूर को फांसी के फंदे पर चढ़ने नहीं दिया और बेकसूर की जेल के सलाखों के पीछे उनकी ज़िंदगी ज़ाय नहीं होने दी। लिहाजा ऐसे मौके पर हम महाराष्ट्र जमीयत उलमा और बतौर ख़ास अलहाज गुलजार आज़मी के भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस मामले में मुकम्मल जो है इन नौजवानों की और जमीयत उलमा नांदेड़ की जो है मुकम्मल पुष्ट पनाही की और उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहकर कानूनी इमदाद कमेटी से जो है उनके लिए हर तरह की जो है मुमकिन ताउन जो है उनको हासिल रहा है। हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। सपोर्ट के ताल्लुक़ से मैं बताना चाहता हूँ, जमीयत वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत मदद की और बाज़त बरी मैं आज उनकी तरफ से आज अल्लाह के करम से मैं बाहर हूँ। लेकिन रही बात बैकग्राउंड सपोर्ट की, यानी जो मेरे पहले जो कारोबार बिज़नेस था आज वो पूरा लॉस में हो गया, यानी आज ज़ीरो पर हूँ मैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर से जमीयत वाले जैसे आगे इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, जैसे अभी हमारे आलिम साहब बताए हैं कि इंशाअल्लाह आगे अगर से जमीयत वाले कोशिश करते हैं कि हाई कोर्ट से अगर से मुझे कुछ मुआवजा मिलता है और कुछ होता है तो इंशाअल्लाह मैं फिर से कुछ अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करूँगा कि अगर से कुछ होता है तो मैं यही कोशिश बार बार यानी करने की अपील करता हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ कि इंशाअल्लाह जमीयत वाले ये करेंगे। और रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट से मैं उम्मीद है गवर्नमेंट से भी जिस तरह से कानून के ज़रिए से मैं यानी बाज़त बरी छूटा हूँ तो उसी तरह गवर्नमेंट जो है तो इंडियाई गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी और हमें हर जाना देगी। नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बतलाया गया है कि 1866 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 8 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 2 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 11 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। अभी तक नांदेड़ में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 88,741 है। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि ज़िले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में अभी 61 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज जेर इलाज है। इनमें एक की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। आपणही जाणता की मागच्या वर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आपण काही ठिकाणी शाळा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु नंतर दुसरी लाट आल्यामुळे आपण शाळा बंद करण्यासंदर्भामधला निर्णय घेतला। येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आपल्याला माहिती आहे की आमचं पूर्ण लक्ष जे आहे ते येणाऱ्या तिसऱ्या लाटेवरती आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्या सर्वांना माहिती आहे की मुलांवरती इम्पॅक्ट होऊ शकतो असंही तज्ज्ञांचं मत आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून शाळा सुरू करत असताना ज्या ठिकाणी 1 महिना झाला कोरोना नसेल, ज्या गावामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गावकऱ्यांमध्ये जागरूकता असेल आणि गावच्या कमिटी ज्याच्यामध्ये सरपंच असतील, ग्रामसेवक असतील, तलाठी असतील, तिथला वैद्यकीय अधिकारी असेल, स्कूल मॅनेजमेंट कमिटीचे मेंबर असतील, यांच्या माध्यमातून ज्या गावाला भविष्यातही प्रतिबंधक उपायांसंदर्भामध्ये जसं प्लॅनिंग असेल अशा ग्रामीण भागामध्ये शाळा सुरू करण्यासंदर्भामधला जो आहे तो निर्णय या माध्यमातून मी आपल्या सगळ्यांसमोर आणू इच्छिते। 15 जुलैला आपण सगळेजण जे आहोत ते ग्रामीण भागामधल्या ज्या शाळा जिथे 1 महिन्यापासून कोरोना नाहीये अशा शाळा सुरू करण्यासंदर्भामध्ये ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ठराव करण्याचा प्रस्ताव या ठिकाणी मांडत आहोत आणि विविध SOPs या काळामध्ये जे आहेत ते आपण निर्माण केलेले आहेत आणि त्याचा अंमलबजावणी योग्य रीतीने केलं गेलं पाहिजे याकडे सुद्धा आपण पाहणार आहोत। आणि हे करत असताना माझं सर्वांना आव्हान आहे की मुलांचं आरोग्य आणि मुलांची सुरक्षितता ही कशा चांगल्या तऱ्हेने राहील ह्या दृष्टिकोनातून आपण सगळा प्रयत्न केला पाहिजे। आपल्याला माहिती आहे की गावामध्ये आपण विविध माध्यमातून शहरामध्ये आणि गावामध्ये एज्युकेशन देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जसं मी सांगितलं की काही गावामध्ये कनेक्टिव्हिटी नसेल किंवा इलेक्ट्रिसिटी नसेल अशा गावांमध्ये शिक्षण देत असताना आपल्याला त्रास लागा लागला। म्हणूनच आता या काळामध्ये शाळा सुरू करत असताना माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की प्रतिबंधात्मक उपाय होऊन अशा ठिकाणी जर आपल्याला शाळा सुरू करता आल्या तर त्यासाठी आपण ठरवलेलं आहे आणि 15 जुलैपासून 8वी पासून 12वी पर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यासंदर्भामधला निर्णय आम्ही घेत आहोत। धन्यवाद। पक्षाच्या दैनंदिन कार्यक्रमातून 3 महिन्यासाठी कार्यरहित राहणार नाही। माझ्या व्यक्तिगत कारणासाठी पक्ष हा चालला पाहिजे, संघटन हे चाललं पाहिजे
आंदोलन ही आपण सुरुवात केली आहे. 5 जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका आहेत आणि म्हणून पक्षाला अध्यक्ष असणं महत्वाचं आहे. वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षपदावरती प्रभारी म्हणून रेखाताई ठाकूर यांची नेमणूक करण्यात येत आहे. डॉक्टर अरुण सावंत, महाराष्ट्र कमिटी, जिल्हा कमिटी आणि इतर सर्व कार्यकर्ते त्यांना मदत करून पक्ष यशस्वीरित्याने आणि त्याचबरोबर विजयाच्या दिशेने आपण वाटचाल करूया. आपण सगळेजण रेखाताई ठाकूर प्रभारी अध्यक्ष यांना सहयोगी कराल ही अपेक्षा जय. नेत्याकडे ईडीचा समन्स आला, त्या पद्धतीची कारवाई जाणीवपूर्वक दिसते अशा पद्धतीचं बोललं जातं. एकनाथ खडसे साहेबांची ज्या विषयाबद्दल कारवाई चालू आहे किंवा केलेली आहे त्यात काही तथ्य अद्यापपर्यंत आढळलेलं नाही. कोणतेही आरोप त्यांच्यावर प्रूव्ह झालेले नाहीत. एक जागा त्यांनी रीतसर लेजिटिमेटली त्या ठिकाणी ॲक्वायर केली, त्या बाबतीतले निर्णय झालेले आहेत. सगळ्या व्यवस्था कोणतीही चौकशीलाही कोणतीही चौकशी समितीलाही काही त्यात चूक आढळलेली नाही. पण त्यामध्ये काहीतरी कुभांड रचून या सर्व एजन्सीज त्यांना राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारतीय जनता पक्षाचा एकनाथ खडसे या ओबीसी नेत्यांच्यावरचा राग हा फार जुना आहे. त्यांना त्यांच्या पक्षातही त्यांनी वाढून दिलं नाही. ओबीसी नेतृत्वाला बाजूला करण्याचं काम त्यावेळी त्यांनी केलं. आज ते आमच्या पक्षात आले आहेत. आम्ही सन्मानानं त्यांना आमच्या पक्षात प्रवेश दिला. आज त्याने चिडून जाऊन आता एकनाथ खडसेंना अडचणीत आणण्याचं काम हे केंद्रीय एजन्सीचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करून करण्यात येतोय. मला खात्री आहे की एकनाथ खडसे पूर्णपणाने निर्दोष आहेत. त्यांनी कोणतंही चुकीचं काम केलेलं नाही. पण मुद्दामून या प्रकरणाची साधं प्रकरण आहे. मला खात्री आहे एकनाथ खडसे साहेब बाहेर येतील चौकशीनंतर आज, त्यावेळी याच्या बाबतीत स्पष्टीकरण आपल्याला पोहोचेल. अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.